वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज हम समझेंगे सेंट्रल आइडियाज़, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा आ चुकी है। उसमें इम्पोर्टेंट जो आपके सेंट्रल आइडियाज़ हैं उसको मैंने इस वीडियो में रखा है आपके लिए। सबसे पहला है माई मदर एट 66, दूसरा है थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा है रोड साइड स्टैंड। ये इतने ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाए हैं और विधिवत कैसे लिखना है ये भी समझाऊंगा। 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आप इसको समझिए, आपके जो जानने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये हेडिंग डालेंगे और उसमें डालेंगे पोएम का नाम, माई मदर एट 66। शुरू कैसे करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज बाई कमला दास। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, माई मदर एट 66 सब में पहला जो लेटर है वो बड़ा है, एम। माई में एम बड़ा, मदर में एम बड़ा, 60 में एस बड़ा और 6 में भी एस बड़ा। तो क्योंकि पोएम का जो टाइटल है ना वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, जितने भी उसमें वर्ड्स होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसमें आप माई मदर एट 66 को जो है आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से। कल के वीडियो मैंने बताया था कि जो भी आपको फैक्ट्स लगें उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। कैसे शुरू किया गया है, इसको ऐसे शुरू करेंगे आप लोग। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हर फेयर ऑफ लूजिंग हर एज्ड मदर। इस सेंट्रल आइडिया में जो कवित्री हैं कमला दास, वो एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करती हैं हर फेयर, अपना डर, ऑफ लूजिंग हर एज्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ। एज्ड मीन्स होता है बूढ़ा और मदर मीन्स माँ। अपनी बूढ़ी माँ को खोने का जो उनको डर है वो काफ़ी सता रहा। तो उसमें इस पोएम में उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया है, दिखाया है। सी फील सैड, वो दुखी होती हैं, ऑन सीइंग हर, अपनी माँ को देख करके, मदर्स पेल एंड वीक फेस, माँ का पीला और कमज़ोर चेहरा। ठीक है, क्योंकि वृद्ध हो गई हैं तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, तो इसलिए वो काफ़ी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। टू ओवरकम, छिपाते हुए हर पेन, अपने दर्द को, सी लुक्स, वो देखती हैं, आउटसाइड एट द लाइवली वर्ल्ड। लाइवली वर्ल्ड यहाँ पर मीन्स आपने देखा होगा, जब वो कार से बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं तो वहाँ पर वो जब ये सब देखती हैं अपनी माँ की स्थिति, जब वो उनकी माँ सो जाती हैं, मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, तो उस दर्द को छिपाने के लिए, उससे अपना ध्यान अलग रखने के लिए क्या करती हैं, वो बाहर देखती हैं जहाँ बच्चे दौड़ रहे हैं, पेड़ हरे भरे हैं, तो अपने ध्यान को अलग करने के लिए वो ऐसा करती हैं। एट लास्ट, अंत में, सी हाइड्स हर टेयर्स, उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं अपनी माँ की स्थिति को देख करके। तो अपने आँखों के आंसू को छिपाते हुए क्या करती हैं, एंड पार्ट्स विद होप। पार्ट्स मन होता है अलग होना, विद होप मन उम्मीद के साथ। क्या उम्मीद होती है कि मैं फिर से अपनी माँ को मिलूँगी। तो अंत में वो कहती हैं सी यू सून अम्मा। तो मैं साथ ही साथ आपको पोएम भी समझा दिया है। और ये सेंट्रल आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, छोटा है, इसको याद कर लेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। दूसरा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की पोएम है, इसको हमने पढ़ रखा है पहले से ही। तो इसका सेंट्रल आइडिया शुरू कैसे करेंगे। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज बाई जॉन कीट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स एवर लास्टिंग जॉय। एवर लास्टिंग मीन्स हमेशा बना रहने वाला, जॉय मीन्स आनंद। कोई अगर सुंदर वस्तु है वो हमेशा बना रहने वाला आनंद प्रदान करती है। आपके घर में कोई भी सुंदर किसी की फ़ोटो है, या आप मान लीजिए जो हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, जैसे लोग ताजमहल देखने जाते हैं, उसको देख करके खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सुंदर बना हुआ है। तो इस तरीके की सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर रिमूव सारो एंड डिप्रेशन। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ऑब्जेक्ट्स में तो वस्तुएं, ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति की। प्रकृति मीन्स जैसे झरने, नदियाँ, फूल, ये सब क्या है, सुंदर वस्तुएं हैं नेचर की। रिमूव मीन्स मतलब हटा देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। सारो मीन्स दुख, एंड डिप्रेशन, और जो हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है एक तरीके का, ठीक है। डिप्रेशन मीन्स होता है तनाव, तनाव को दूर कर देती हैं सुंदर वस्तुएं। नेचर हील्स आर टायर्ड माइंड्स। ठीक है, नेचर क्या करती है, हमारे थके हुए मन को
क्या करती, हील कर देती। हील मीन्स होता है एक तरीके से घाव भर देना। घाव भरने का मतलब होता है यहाँ पर हमें आनंद प्रदान करती है। एंड फिल्स लाइफ विद होप एंड हैप्पीनेस, और हमारे जीवन को उम्मीद और खुशियों के साथ में भर देती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स आप समझ गए हैं, एक सुंदर वस्तु। और ये सेंट्रल आइडिया बहुत छोटा है, इसको याद कर सकते हैं आसानी से, और इसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम अ रोड साइड स्टैंड। ये हमने पोइम पढ़ी तो उसमें देखा है कि एक सड़क के किनारे एक दुकान है, उस दुकान के किनारे लोग रुकते तो हैं रास्ता पूछने के लिए, लेकिन उस गरीब व्यक्ति से कुछ भी खरीदते नहीं हैं। तो शुरू कैसे की पोइम, सेंट्रल आइडिया कैसे शुरू किया गया है, द पोइम अ रोड साइड स्टैंड हैज़ बीन कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अगर आप ये पहली लाइन लिख देंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं काट सकता। और 2 नंबर बाद के हैं, इन दिस पोएम द पोइट हाईलाइट्स द सफरिंग ऑफ पुअर रूरल फार्मर्स। ठीक है, यहाँ पर वो सफरिंग मीन्स तो कष्टों को दिखाता है, पुअर गरीब, रूरल मीन्स ग्रामीण, फार्मर्स मीन्स किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में बात करता है। रिच सिटी पीपल इग्नोर देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। रिच सिटी पीपल, शहरी धनी लोग इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को, और नीड्स और उनकी आवश्यकताओं को। द पोइट फील्स डीप सिंपैथी, कवि जो है फील करता है, डीप बहुत गहरी, सिंपैथी होता है संवेदनाएं, फॉर देम उनके लिए, बट रियलाइजेज महसूस करता है, दैट की देयर मिजरी कैन नॉट बी एंडेड ईजली, इनका दुख, इनकी परेशानी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती है। कितना सिंपल सेंट्रल आइडिया, आप देखिए 4 से 5 सेंटेंस में सेंट्रल आइडिया है और इसमें आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 सेंट्रल आइडिया मैंने आपको यहाँ समझाए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, बार बार पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। बट ये जो पहली लाइन है इसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके रहे आज के सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगा जो जो आपके प्री बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।